नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आप सभी का स्वागत है। 2026 का साल नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मेष राशि पर इसका किस तरह से प्रभाव होगा, मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इनके खुद के काम के लिए रहेगा। अभी तक मेहनत किया है वो अगर ये अपने आध्यात्मिक ग्रोथ पे लगाएंगे, ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर इसके उलट ये और भी गलतियां कर सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो ये वो गलतियों को दोहरा सकते हैं, इनको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ड वर्क किया है उसको हो सकता ये आगे बढ़ाएं और हार्ड वर्क को अपने स्पिरिचुअल लेवल में ये आगे बढ़ा सकते हैं। इनका आध्यात्मिक ग्रोथ हो सकता है। इसका इफेक्ट इनको साल के अंत में इनके आध्यात्मिक ग्रोथ से इनको पता चलेगा। भगवान के प्रति आस्था इनकी बढ़ सकती है। इनको सेल्फ पे, अपने आप पे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। व्यापार और काम पे ये ज्यादा ध्यान देंगे इस साल। इससे ये है कि इनको इसमें अपने आप में, अपने काम में, अपने व्यापार में सुधार लाने की आवश्यकता है। इनका अच्छा टाइम है क्योंकि इनकी साढ़े साथी भी स्टार्ट अभी चरम सीमा पे नहीं हुई है। जो भी ये करते हैं, जॉब करते हैं, उस पे ध्यान देंगे। जॉब के लिए इनका टाइम बहुत ही अच्छा है। साथ ही ये थोड़ा और स्ट्रगल इनका बढ़ जाएगा, तो इसलिए अगर ये जॉब में रहेंगे तो वो स्ट्रगल उनका उसमें ज्यादा ही अच्छा आगे चल के इनको सफल बना सकता है। आय रिलेटेड जो फाइनेंशियल इनको जो भी अच्छा इनका चल रहा था उसको बढ़ाने की जरूरत है इनको। जो भी इनकी स्थिति अगर डाउन है वो डिपेंड करता है कुंडली पे, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। पूरे साल में एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन रिलेटेड ये साल बहुत अच्छा जा सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करना या एजुकेशन के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये टीचर के लिए और जॉब रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। उसमें इनको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। इसलिए भी वृषभ राशि के लोगों के लिए ये जो 2026 का साल है ये इनके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है, पर फूड रिलेटेड इनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। फूड से इनको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और जितना हो सके अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ ये फैमिली में इनको इनकी बढ़ोतरी हो सकती है, फैमिली इनकी बढ़ सकती है। फैमिली में नया माहौल, नया कुछ अच्छा उत्सव भी हो सकता है और उससे इनको फायदा भी हो सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए कैरियर से रिलेटेड इनको बहुत ही अच्छा मजबूती मिलेगी। इस साल के अंत तक इनको कैरियर से रिलेटेड इनका बहुत ही अच्छा है, सफलता मिलेगी और इस साल के अंत में उसका फायदा भी मिलेगा। इसके साथ साथ और बीच में इनको थोड़ा अपने हेल्थ पे और लोगों के हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि है तो ये फूड से रिलेटेड ही राशि है, तो खुद से खिलाना चाहिए बना के, वो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्य की उपासना करनी चाहिए, इनको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा ये साल इनके लिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए 2026 का साल है। ये साल इनके लिए वैसे ही डिफिकल्ट था 2025 और 2026 में ये खुद पर, विचारों पर और काम पर ध्यान दे रहे हैं और भी देंगे। ये इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है मिथुन राशि के लिए। ये इनके मानसिक हर तरह के ग्रोथ के लिए, इनके परिवार के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये फैमिली ग्रोथ, अध्यात्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये मिथुन राशि के लिए। इनकी जो स्थिति थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, वो स्थिति भी सुधरने की, इनकी मेहनत से सुधरने की परिस्थिति बनेगी, पर थोड़ा सा संभल के रहे। कोई भी डिसीजन अपने काम से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड बिना सोचे समझे ना लें। साल के अंत में अभी जो है वो उस स्थिति में आप परेशान है, पर इसका फल आपको साल के अंत में मिलेगा। पर सोच समझ के डिसीजन लें, कोई भी डिसीजन लें, इससे इनकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये साल में इनका न्यू स्टार्टिंग हो सकता है और बहुत ही अच्छा इनका ये साल, इनकी जो मेहनत है उसका फल इनको मिल सकता है। उसके लिए इनको नया जो न्यू बिगनिंग होंगी, पुरानी चीजों को ये खत्म करेंगे और नई चीजों को स्टार्ट करेंगे। पुरानी विचार हो, चाहे पुरानी कोई भी चीज हो, इनका सब कुछ पुराना जो इनके लिए नहीं है वो चीजें खत्म करके ये आगे बढ़ के और अपनी न्यू बिगनिंग करेंगे। तो ये साल इनकी न्यू बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा है। गुरु
की उपासना करनी चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन इनको पूजा करनी चाहिए, या कुछ बृहस्पति का दान करें, या गुरु शिक्षा ग्रहण करें, कहीं कोर्स ज्वाइन कर लें, कुछ ऐसा इनको शिक्षा पढ़ते रहना चाहिए। उससे ये साल इनका और भी अच्छा जाएगा। कर्क राशि के लिए 2026 का साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी तक इनके जो भी इमोशनल थे उसको समझ देने के लिए गुरुदेव बृहस्पति मई में घर में आएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाएगी। और अभी तक जो भी ये इनके विचार इनको समझ ही नहीं आ रहे थे, वो सब इनको समझ आएगा। अपने बारे में ये समझेंगे, अपने इमोशन को ये समझेंगे, और उसमें इमोशनली ड्रेन ना हो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मून में आके तो उसमें इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हैं, पर अपने ज्यादा सेल्फिश हो जाने से बचना चाहिए। अपनी समझ को अपने लिए उपयोग करना चाहिए, और आप करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, अपने परिवार के लिए भी करेंगे। आपके विचारों में क्लियरिटी आएगी, आप सोचेंगे कि कैसा सही है और क्या गलत, आपको समझ आएगा। तो ये मई के टाइम से आपका जो टाइम है वो सुधार होगा उसमें, और इसकी शुरुआत मार्च से ही होगी। ये साल आपका पूरा आध्यात्मिक ग्रोथ से भरा हुआ था, और फाइनेंशियल आपका जो था वो अच्छा नहीं था, पर अब जो है वो उस पे आपको फाइनेंशियल ध्यान देने की अभी भी जरूरत है। पर अभी आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा, वो मई के समय से मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसा क्या करना है, उस विषय में आप समझ सकेंगे। आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, शिव आराधना करनी चाहिए, उससे आपको इसमें आगे बढ़ने का, अपनी सफलता को पाने का। सिंह राशि के लिए 2026 का साल 2025 का साल सिंह राशि के लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि केतु थे विराजमान। अभी भी इन पर केतु का इफेक्ट, और इनका आध्यात्मिक लेवल अब हाई लेवल में ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि इन्होंने जितना भी, मैंने पहले इनका बोला है कि इन्होंने जो मेहनत लगाई है अपने परिवार ने, रिलेशनशिप में, उस सब का इनको पता है कि ये इनको कैसे क्या करना है। पर अब ये इनको पता है कि उनके लिए ये सब कुछ करने के लिए बिना स्वार्थ के रहे हैं। पर अब ये अपने बारे में भी इन्होंने अपना आध्यात्म ग्रोथ विचार करेंगे, और इन्होंने अपना आध्यात्म ग्रोथ किया होगा। बहुत कुछ सडन हो सकता है, इनका किसी से दूर होने का भी इनका योग था, और या फिर इनका मन से किसी से दूर हुए हों और कई चीजें पता चली हों इनको, या तो ये इमोशनली बहुत ही मजबूत अभी अपने आप को बना चुके होंगे, और इनका बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ की संभावना बनेगी। केतु के जाने के बाद स्थिति चेंज होगी, पर वो साल के अंत में होगा। अभी सिंह राशि के लिए ये जो साल है, मार्च से इनकी स्थितियां थोड़ी चेंज होंगी, और सही और गलत का इनको आभास होगा। अच्छा बुरा जो भी है उससे इनकी स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने वाली है। जनवरी के मंथ में तो इनकी स्थितियां बहुत ही अच्छी होने वाली है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है आपका कुछ नया काम बने, और उसके साथ साथ ही नए फिर आगे चल के आप पार्टनरशिप में भी हो सकता है आपको बहुत ही फायदा हो। पर उसके बाद मध्य टाइम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की भी जरूरत है। इमोशन को आपका आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा होने वाला है इस साल, और साथ ही साथ आप फैमिली परिवार में भी के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। आपने पहले से ही सोच के रखा हुआ है, जिसको आप काम करोगे, जिस पर आप इस समय, और उनके लिए आप काम करोगे और उसको मजबूती दोगे। कन्या राशि के लोगों के लिए 2026 का साल, कन्या राशि के लोग के लिए अच्छा टाइम शुरू हुआ है, अच्छा टाइम आने वाला है। ये जनवरी के साथ ही मई में थोड़ा इनको समय से ज्यादा, अगर आप सही से चल रहे हैं तो उसी स्थिति में रहे, नहीं तो मई के बाद थोड़ा सा इनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ही साल के अंत में भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और इससे किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में ना लें और ओवर कॉन्फिडेंट में ना रहें। बहुत ही समझदारी से अपने आप
को आगे बढ़ाएं। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दें। मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा रहने की कोशिश ना करें। मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा इंटरफेयर मत करें, और अगर कर रहे हैं तो वो आप सही हो तो करें। आपका काम नहीं है, उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें ये है कि जो भी आपकी मजबूती उसको आपको संभालने की जरूरत है। जो भी स्थिति है कन्या राशि की वो बहुत अच्छी है, तो उसको थोड़ा सा संभाल कर चलने की स्थिति है, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा टाइम है। और इसके साथ साथ इनके आध्यात्मिक ग्रोथ पर अगर आप कन्या राशि वाले किसी की सुनते नहीं है तो थोड़ा दूसरों की भी सुन के, या सामाजिक दायरे में समाज में क्या चल रहा है वो भी देखकर आगे बढ़ें, वो भी समझें, लोगों की भावनाओं को समझें, लोगों के इमोशन को समझें, नहीं तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। साल के मध्य में कई तरह के जो आपको लग रहा था इमोशनली हो सकता है आपको लॉस हो। आपको थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं। तुला राशि के लिए ये जो 2026 का साल है ये इनके जॉब के लिए बहुत ही अच्छा। ये अभी जो है जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, चाहे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तुला राशि के लोगों के लिए ये साल 2025 इनके लिए अच्छा था। ये जो साल है वो थोड़ा अलर्ट रह के चलने की जरूरत है। फूड रिलेटेड आप ख्याल रखें, अपने खान पान का ख्याल रखें। कहीं भी जाएं तो बाहर का खाने से बचें। आपके परिवार में हो सकता है या कहीं बड़े लोगों में हो सकता है आपकी थोड़ी अनबन हो, तो उससे बचें। किसी चीज को किसी को कुछ बोलने से बचें। कोई भी गलत आदत है उसको छोड़ दें। हो सके तो सही चीज और अच्छी चीजों का ही खाने पीने में बहुत ही ध्यान रखें। और इसके साथ ही ये लोग नए व्यापार में इनको थोड़ा हो सकता है कि ये कुछ नया व्यापार करें या कुछ नया करने की सोचें, तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है नया काम ये सोचें, नया व्यापार ये सोचें। और जल्दबाजी में निर्णय लें तो सोच समझ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो उसके लिए ये टाइम अच्छा है। मार्च के बाद इसके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है, उसमें आपको अच्छा हो सकता है। व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। थोड़ा संभल के ही चलें। आपके पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा उतना नहीं मिलता है जितना आपका रहता है, इसलिए भी आप तुला राशि के लोगों को संभल के रहना चाहिए। और इसमें क्या रहेगा, फिर लॉस होने का खतरा रहेगा। किसी भी तरह के व्यापार में बहुत ही सोच समझ कर पार्टनरशिप करें। वृश्चिक राशि लगन के लोगों के लिए ये जो 2026 का साल है वो कैसा जाएगा, के लिए ये बहुत ही मजबूती उनके सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। उनके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। वो खुद पर ही ध्यान देंगे, सब कुछ उन पर ही हो सकता है केंद्रित रहे। अपने ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी मजबूती के बारे में सोचेंगे और उनका काम बनेगा भी। ये साल की शुरुआत पर कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ना लें। ये तो सभी के लिए ही होता है, पर वृश्चिक के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जा सकता है। इनका जो व्यापार है उसमें इनको फायदा हो सकता है कि जो मेहनत है वो सफल हो सकती है। जितना भी लॉस था वो हो सकता है इस साल में पूरा हो, क्योंकि पिछला साल 2025 वृश्चिक राशि लगन के लोगों के लिए अच्छा नहीं था। ये साल इनके लिए इनके आय रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होगा। इनका आध्यात्मिक ग्रोथ भी होगा। इमोशनली पर ये थोड़ा आध्यात्म से जुड़ के रहेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड इनको ध्यान देने की जरूरत है। उसके साथ साथ ही ये अपने काम को बढ़ाने की जरूरत। इनका काम बढ़ेगा, इनका काम में ग्रोथ आएगा और सडन इनको बहुत कुछ मिल सकता है, सडन फायदा। और जितनी इनकी इच्छा हो सकता है उतनी इच्छा के अनुसार इनको मिलने लगे। जो ये चाहते थे उसके अनुसार इनकी इच्छा पूरी होने लगे। साल के अंत में जो है इनकी मेहनत का इनको फल मिलने लगे और जो भी इन्होंने मेहनत की थी, जो इन्होंने लॉस किया था उसका फल मिलने लगे। पर इमोशनल जो है इनका थोड़ा सा इनको डाउन फील होगा, क्योंकि स्थितियां संभलते संभलते हो सकता है थोड़ा सा ये इमोशनली डाउन फील करें। इनको आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। साल के अंत में केतु कर्क राशि में जाएंगे तो वो स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट
डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए इमोशनल ध्यान देने के लिए सबको कह रहे हैं, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ना और उसमें प्रगति करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पर क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी रहेंगे तो वो स्थिति बहुत ही अच्छा भगवान के प्रति आस्था बढ़ाने वाली होगी। इनको शिक्षा के क्षेत्र में ये ग्रोथ करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा ये। धनु राशि और लग्न के लोगों के लिए 2026 इनके लिए साढ़े साथी का ढैया चल रहा है और ये इनके लिए थोड़ा सा इमोशनली इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहेगा, क्योंकि इनके लिए इमोशनली डिफिकल्ट टाइम रहेगा, पर इनका आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो सकता है। इनके लिए स्पिरिचुअल होना ही इनके लिए सबसे बेस्ट है, और जितना ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे वो भी प्योर तरीके से अच्छे तरीके से, उतना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए ये साल इनके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चेंज का है, उसको बढ़ाने का है, उसमें और प्रगति लाने का है। इधर उधर की बातों के लिए इनके पास समय ही नहीं होगा और इनका जो थॉट है वो चेंज होगा। ये अध्यात्म से इमोशनली जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं, उससे जो है वो आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आगे चल के। और उससे पहले ये हर तरह काम करेंगे, अपने काम को भी ये मजबूती देंगे, अपने काम पे ये ध्यान देंगे, उस पे इनका ग्रोथ होगा। साथ ही साथ इनका बहुत सारी हो सकता है, ये अपने फैमिली से रिलेटेड बहुत कुछ मजबूती लाएंगे। फैमिली से रिलेटेड आध्यात्मिक ग्रोथ इनका होगा। ये जो चाहते थे वो अपने फैमिली के लिए करेंगे और उसमें व्यय भी कर सकते हैं। ये उसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ इनके फैमिली से रिलेटेड जो है, फैमिली को भी आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ बढ़ा सकते हैं। और इनको इस साल स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअल इनको रहना चाहिए। अगर आप नहीं है तो हो जाइए, और अगर हैं तो उसको और उस पर ध्यान दें। और वैसे भी जो लोग हैं उनका और भी ग्रोथ होगा और भी भक्ति भाव जगेगी। परिवार से रिलेटेड इनको अच्छा, इनका साल के अंत में फैमिली से रिलेटेड इनको अच्छा हो सकता है इनके लिए। मकर राशि और लग्न के लोगों के लिए 2026 साल बहुत ही अच्छा है। जो भी डिफिकल्टी थी वो धीरे धीरे कम होगी मार्च के बाद, और इनमें थोड़ा सा इनको अपने व्यापार से रिलेटेड चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, और इनका भाग्य उदय का चांस है अभी, पर उसको संभालने की भी जरूरत है। उसको कुछ भी सडन मिलने पर उसको संभालने की जरूरत इनको रहेगी, क्योंकि अचानक से आए तो अचानक से जाने की भी इनकी संभावना दिख रही है। इसलिए अपने मेहनत पे ध्यान दें और उस कोई भी निर्णय सोच समझ के लिए, गलत डिसीजन से जो भी आपके भाग्य से आपको मिला है वो जाने के चांस बन जाएंगे। आप अपने काम को, अपनी जॉब को, जो भी आप करते हैं उसमें आप और भी आपकी सफलता माने की इसमें दिख रहा है, बहुत ही सफलता, और वो बढ़ने वाला है। उससे आपको बहुत ही फायदा भी मिल सकता है। उससे आपको खुद से रिलेटेड बहुत फायदे होने वाले हैं आगे चल के। अपने लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो सब आप कर सकेंगे। जो भी आपकी उम्मीद थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, वो सब इस समय पूरी हो सकती हैं इस साल में। पार्टनरशिप से लेके हर चीजें जो है आपकी पूरी होने की इस समय दिख रहा है। इसलिए उसमें थोड़ा सा संभल के कोई भी डिसीजन लेने में इमोशनली बहने से बचें। 2026 का साल कुंभ राशि और लग्न के लिए अभी तक ये जो इनका डिफिकल्टी थी, इनकी मेहनत थी, उसको और भी संभालने की जरूरत है। कुंभ राशि के लिए आगे चल के थोड़ा अपना, इनको हेल्थ से रिलेटेड इनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनके व्यापार में मजबूती आएगी। जो भी ये काम कर रहे हैं उसको बढ़ेगा, फायदा होगा। जो भी था वो बढ़ के इनको फायदा मिलने वाला है। जो भी इन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, अगर मेहनत नहीं किया है तो और भी इनको करना चाहिए। अपने व्यापार पर ये ध्यान दे सकते हैं। व्यापार के लिए, जॉब के लिए इनके बहुत ही अच्छा टाइम है। और इसके साथ ही ये जो है, इनको जो भी अभी तक लग रहा था कि सही, साल के अंत तक इनको बहुत ही अच्छा इनको फायदा मिल सकता है। आध्यात्मिक इनका ग्रोथ हो सकता है, और इसके साथ साथ ही इनको
लगेगा कि मेहनत का फल मिलता है। इस तरह से भी इनकी इमोशनल इनका चेंज आएगा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो चीज चेंज होगी और इनको अपना समझ आने लगेगा कि जो भी ये सही कर रहे थे तो इनके साथ सही होगा। उस तरह से भी इनका चेंज आएगा, क्योंकि इस समय इनके राहु तो इनको कुछ समझ में ना आने जैसी स्थिति है, जो इनको अब समझ में आएगा। जब गुरु मार्गी होंगे तब इनको लगेगा कि मेहनत सही है या गलत है। अभी तक इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इनका सही नहीं है, पर उसका इनको पूर्ण फल मिलेगा और सडन मिलेगा। तो सडन मिलेगा तो संभालने की भी जरूरत रहेगी इनको, पर वो मजबूती के साथ मिलेगा तो ये संभाल लेंगे और उससे इनकी हैप्पीनेस इनके लिए रहेगा, क्योंकि इनको इनकी मेहनत का फल मिलेगा। तो ये बहुत ही इस साल में प्रसन्न रहेंगे। मीन राशि और लग्न के लिए जो ये साल है, मीन राशि और लग्न के लिए आध्यात्मिक ग्रोथ का तो साल है ही, साथ ही साथ ये शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा साल है। तो जितने स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बढ़ेंगे, और व्यापार के लिए, जॉब के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। जॉब में मजबूती आएगी, हार्ड वर्क कर रहे हैं आप जो, उसका फायदा मिलेगा। व्यापार में आपके मजबूती आएगी, बढ़ेगा व्यापार, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ ये आपको आपके भाग्य उदय का चांस है। ये साल जो है वो आपको भाग्य उदय दे सकता है, आपका भाग्य उदय हो सकता है। किसी को एजुकेशन दिला सकते हो, खुद पढ़ाई कर सकते हो, इसके लिए आप सबको आगे बढ़ा सकते हो, सबको जो है वो आध्यात्मिक ग्रोथ दे सकते हो, एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो। ये साल में आप बहुत कुछ समझदारी से आप कर सकते हो और उसका फल आपको मिलेगा। आपका भाग्य उदय होने के चांस भी इस साल दिख रहे हैं, शुरुआत से लेके अंत तक इस साल के। और उससे आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप इमोशनली बह के उसमें ज्यादा लॉस में ना चले जाओ। इसलिए तो उसका फायदा आपको मिलेगा। आपका व्यापार जमने के चांस है, व्यापार स्टेबल होने के चांस इसमें दिख रहे हैं। तो ये रहा मेष से लेकर मीन राशि तक की जो भी स्थितियां हो सकती हैं बेसिक, उसके बारे में। और बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत कुछ साल भर में गोचर आने वाले हैं और नक्षत्र परिवर्तन होने वाले हैं, उसके विषय में भी मैं वीडियो बनाती रहूंगी। पर ये जो है ये एक बेसिक है कि ऐसी स्थिति बनेगी। उम्मीद है कि सबके साथ अच्छा ही स्थिति बने, अच्छी स्थिति बने, सबके जो भी काम है वो बढ़े, सबका ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे लाइफ हो, चाहे फैमिली हो, सब में उन्नति आए, सबकी बढ़ोतरी हो। और इसके साथ साथ ही इस साल में खुद में परिवर्तन लाए, दूसरों में परिवर्तन स्पिरिचुअली लाए, एक आइडियल बने, सबके हम आइडियल बने, सबके लिए एक उम्मीद रहे, सबको उम्मीद मिले, आध्यात्मिक ग्रोथ है, ईश्वर पे भरोसा आए, भगवान पे भरोसा जो बढ़े, श्रद्धा बढ़े। या देवीश्वर भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवीश्वर भूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवीश्वर भूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सबकी शक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े और शांति बढ़े। इस माता देवी माता हम सभी की शक्ति बढ़ाएं, शांति बढ़ाएं, श्रद्धा बढ़ाएं। इस मंगल कामना के साथ सभी के लिए गणेश जी की उपासना करना, माता की उपासना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वो करें, उससे बहुत ही ग्रोथ मिलेगा। इस 6 तारीख के संकष्टी के समय से ही बहुत लोगों में प्रभावशाली चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये रहा 2026 में होने वाले, कैसा रहेगा 2026 उसके विषय में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी है वो बताएं, सही गलत। और अगर आप कुछ समझना जानना है तो प्लीज पूछें। धन्यवाद।